अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ पीसीओएस, आज हम डिस्कस करेंगे कि लो कार्ब लाइफस्टाइल या कीटोजेनिक लाइफस्टाइल के साथ हम अपनी इस बीमारी को पीसीओएस को कैसे कवर कर सकते हैं और लो कार्ब लाइफस्टाइल अपनाकर हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पीसीओएस को समझना पड़ेगा। ये पीसीओएस है क्या? पीसीओएस जो है बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये ओवरीज का हार्मोनल सिंड्रोम है या कि हार्मोनल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें होता ये है, पॉलीसिस्टिक मतलब हार्ट टाइप जो है स्मॉल फॉलिक बन जाते हैं ओवरीज में, जिसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं हो पाता। हार्मोन्स की वजह से, एक हार्मोन्स की कमी की वजह से एग बन तो जाता है लेकिन एग रिलीज़ नहीं हो पाता। ठीक है, जब एग रिलीज़ नहीं होता तो ओवरीज में एक एग या जितने भी होते हैं, अगर एक एग होता है तो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादा एग होते हैं तो ओवरीज में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है और एग रिलीज़ नहीं हो पाता। इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप देखें कि अगर आपके मेंसेस जो हैं वो इरेगुलर हैं, मतलब टाइम पे नहीं हो रहे, या तो उनकी डेट्स में कमी आ रही है, ठीक है, या वो बहुत टाइम तक हो गया है आपको टाइम और जो है आपके मेंसेस नहीं हो रहे। फिर इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर मेंसेस हो रहे हैं सम टाइम तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी इसका मेन कॉज है कि सिम्टम है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका वेट अगर बढ़ जाता है तो आपको चेक करवा लेना चाहिए कि हो सकता है पीसीओएस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा हो। आपके जो हेयर्स हैं वो या तो बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इसकी जो मेन वजह है वो एंड्रोजन, मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, वो आपकी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, पिंपल्स जो हैं आपके वो आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है आपकी गर्दन पे आपने देखा होगा एक मैल का निशान जो होता है, या जो फोल्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे अंडर आर्म हो गया, एल्बो हो गई, ठीक है, गर्दन पे मैल का निशान जिसको हम समझते हैं, लेकिन वो बेसिकली मैल का निशान नहीं होता, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो वो जब आपकी बॉडी में हो तो आपको अपना पीसीओएस चेक करवा लेना चाहिए कि आया कि आप पीसीओएस आपको है या नहीं है। फिर जो है हमें देखना है इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें ये होता है कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस हो जाता है। बेसिकली अभी तक हम ये समझ नहीं पाए कि इंसुलिन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से पीसीओएस होता है या पीसीओएस होने की वजह से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये अभी डिबेटेबल है। ठीक है, अमूमन ये होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम अगर आपको है ना, पीसीओएस आपके फैमिली हिस्ट्री में पीसीओएस है, तो ज़्यादा चांस होता है कि आप बहुत जल्दी, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है पीसीओएस होने का चांस है। ठीक है, बैड लाइफस्टाइल जो है वो भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। मतलब अगर आपका लाइफस्टाइल बैड है, लेज़ी हैं आप, ठीक है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, तो भी आपको चांस है कि आपको पीसीओएस इस वजह से हुआ है। ठीक है, फिर आप फ्रीक्वेंटली मील्स लेते हैं, यानी ईट अगेन एंड अगेन, खा रहे हैं फिर खा रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद खा रहे हैं, बार बार खाने की वजह भी एक हो सकती है। फिर जो है कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा लेना। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल में ऐसे चीज़ें हैं कि आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बेकरी का सामान खा रहे हैं, बिस्कुट्स खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के जो है एक कॉज बन सकती हैं इसका। अच्छा, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन्स है ये इंक्रीज़ होता है एंड्रोजन के साथ, और इसकी वजह से भी आपके जो हार्मोन्स हैं उनका जो निज़ाम है वो गड़बड़ कर जाता है और वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होने का चांस होता है आपको। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं इसके कॉन्स पे। ठीक है, इसमें जब आपको पीसीओएस हो जाता है, जो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं वो ये है कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर सम टाइम ये होता है कुछ केसेस में कि लीवर में फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, वो भी इसका एक जो है कौन है। ठीक है, फिर क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन सकता है ये, वो भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर ये है कि आप डायबिटीज़ भी आपको हो सकती है इसकी वजह से।
फिर यह है कि जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो इनफर्टिलिटी है। ठीक है, हमें मतलब एक आम बंदा जब पीसीओएस को सुनता है वो यही समझता है यार ये एक इनफर्टिलिटी की बीमारी है अगर पीसीओएस है, और इनफर्टिलिटी ही इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इनफर्टिलिटी समझा जाता है। और ये इसके मेन कॉन्स वगैरह हैं। ठीक है, जब आप को पीसीओएस होता है, ठीक है, आपको पीसीओएस डायग्नोज होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले इंसुलिन कंट्रोल करने का कहता है। ठीक है, उसके लिए नॉर्मल ये होता है कि आपको मेटफॉर्मिन दे देते हैं, वो जिसको ग्लूकोफेज बोलते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, वो दे देते हैं ताकि जो है ना इंसुलिन कंट्रोल की जा सके। लेकिन जो इसका बेसिक सलूशन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जिस मर्ज़ी डॉक्टर के पास चले जाएं बड़े से बड़े, वो यही कहेगा कि इसका जो ओनली सलूशन है वो लो कार्ब डाइट है। ठीक है, अब लो कार्ब डाइट ही इसको सॉल्व कर सकती है, क्योंकि जब आप लो कार्ब डाइट लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन है वो कंट्रोल होगी, और जब इंसुलिन कंट्रोल होगी तो आपकी ये डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। मैंने इस पे एक पेपर भी किया है। ठीक है, वो पब्लिशिंग के लिए गया हुआ, इंशाल्लाह जैसे ही पब्लिश होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि कुछ जो है ऐसे लोग थे मेरे साथ जिन्होंने लाइफस्टाइल अपना चेंज किया और उनका जो फर्टिलिटी है वो बहुत बेहतर हुई है इससे। तो इसमें आपको करना ये है कि आपने अगर इसका जो ओनली वन एंड लास्ट सॉल्यूशन है ना वो यही है कि आपने जो है एक्सरसाइज या वॉक शुरू कर देनी है। ठीक है, आपने वेट ट्रेनिंग कर लें अगर आप शुरू कर सकते हैं, लाइट वेट से स्टार्ट करें। ठीक है, वेट को लिफ्ट करें, उनसे ये है कि आपके मसल्स पंप होंगे। उसके साथ आप कीटो डाइट को स्टार्ट कर लें। ठीक है, एक तो आपका वेट कम हो जाएगा और दूसरा ये है कि आपकी ये बीमारी पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी जो है ना ये लाइफस्टाइल की वजह से आई है। ठीक है, और जैसे ही आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा और आपकी ये बीमारी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए हमारा 30 डेज़ का मील प्लान मौजूद है कीटो डाइट का, आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह जो है आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया जी।